हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। पोस्ट कोरोना पीरियड में ट्रायल कोर्ट्स में डिजिटली एविडेंस रिकॉर्डिंग और वर्चुअल फंक्शनिंग से रिलेटेड, डिजिटाइजेशन ऑफ लीगल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज और कंसर्न्स रेज किए गए बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द लीगल प्रोसेस। तो आज इन्हीं से रिलेटेड इन्हीं पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, जब हम कोरोना पेंडेमिक के दौरान डिजिटाइजेशन ऑफ होल लीगल प्रोसेस की बात करते हैं तो ज़रूर ही कुछ ऐसे इश्यूज या कंसर्न्स रेज होने यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि अभी जो सारा प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन है वो अपने इनिशियल प्रोसेस में है। तो कृपया करके आज दर्शकों को और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आप अवेयर करेंगे। देखो चतुर, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी समझने योग्य ये है कि भाई किसी भी सिस्टम के बारे में उसके इनिशियल फेज में ही एक राय बना लेना वो बिल्कुल सही नहीं होता। वैसे ही डिजिटाइजेशन ऑफ लीगल प्रोसेस, स्पेशली जब हम एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात करते हैं या कोरोना पेंडेमिक के दौरान हम वर्चुअल फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम की बात करते हैं, तो भाई अभी वो अपने बिल्कुल इनिशियल फेज में है। तो यहाँ पर कंसर्न्स और इश्यूज रेज होना तो बनता ही है। तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने जो लीगल प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो कंसर्न रेज किए हैं उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। चतुर, यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के समक्ष एक केस की हेयरिंग के दौरान कुछ इश्यूज रेज होते हैं रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द लीगल सिस्टम। एक व्यक्ति जो कि अपने डाइवोर्स की प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीडिंग के कारण जो कि सस्पेंडेड है ड्यू टू दिस पेंडेमिक फैमिली कोर्ट की, तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है फॉर सीकिंग रिलीफ कि कोर्ट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दे। पर यहाँ पर कुछ ही हेयरिंग्स के बाद डिविजनल बेंच जो है वो ये रियलाइज करता है कि देयर इज अ लार्जर इशू कंसर्निंग द वर्चुअल फंक्शनिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और अब यहाँ पर इस केस की हेयरिंग के दौरान ही जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट को सडनली अवेयर करवाया जाता है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल कंसर्न जो कि ट्रायल कोर्ट्स दिल्ली में फेस कर रही हैं। अब चतुर, यहाँ पर सबसे पहले तो यह पाया गया बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट कि भाई जो डिजिटाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़ है ना, जैसे कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एडिक्वेट इंटरनेट बैंडविड्थ एक्सेट्रा, इसके रिगार्डिंग जो प्रपोजल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए जो प्रपोजल है वो पिछले 2 साल से पेंडिंग है। और जब ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन उसके इंस्टॉलमेंट के टाइम पर जो स्लगिश डिजिटाइजेशन है, इसकी जो क्वांटम रियलिटी है, इसके पीछे जब कारणों को देखा गया तो रेड टेपिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिलेस थे वो मेन कारण जो थे इसके पीछे सामने आए। अब चतुर, यहाँ पर कुछ और भी कंसर्न्स हैं वो जो सामने आने लगे, जैसा कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो फेस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ड्यूरिंग द वर्चुअल हेयरिंग। तो जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर सामने आया वो था लैक ऑफ एडिक्वेट बैंड विड्थ। और उसकी वजह से जो वर्चुअल हेयरिंग का प्रोसेस था वो बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा था। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आया वो ये था कि जो कोर्ट्स हैं उन्हें CISCO वेबएक्स ऐप का जो फ्री वर्जन है वो यूज़ करती हैं, वो जो कि 40 मिनट्स ही प्रोवाइड करता है फॉर ईच हेयरिंग। 40 मिनट्स के बाद जो है हेयरिंग वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाती है और दोबारा कनेक्ट करने के लिए फिर सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है, उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब हियरिंग अभी हाफ वे में ही होती है और एडवोकेट्स जो है ऑटोमेटिकली डीलिंक हो जाते हैं।
कुछ स्टेक होल्डर्स ने अनफ्लैटरिंग जो क्वालिटी है वर्चुअल हियरिंग की, इसके बारे में भी कंसर्न रेज किए। अब चतुर, कई जगह पर बैंडविड्थ की क्वालिटी कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत ही खराब हालात में पाई गई। वहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में भी लिखने पड़ गए। केसेस की प्रॉपर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जो थे इश्यूज रेज हुए। अब यहाँ पर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी के समक्ष जो है बजटरी इश्यूज रेज किए गए, जिनकी वजह से डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पाइपलाइन में ही स्टक पाया गया। जबकि 2018 से ही प्रपोजल जो था इसके रिगार्डिंग अप्रूव था, जिसमें कि डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और बैंडविड्थ को अपग्रेड करने का जो लक्ष्य था वो मुख्य था। चतुर, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही इलेबोरेट और एग्जॉस्टिव जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड किया है एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए और ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये जो रूल्स हैं वो रेक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और उनके यूसेज के बारे में भी सब रूल्स मेंशन करता है, ताकि रियल टाइम वर्चुअल हियरिंग जो हो वो हैसल फ्री हो और मल्टीपल रिमोट पॉइंट से वो पॉसिबल हो सके। किंतु जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच है, उन्होंने ये पाया कि लॉयर्स, लिटिगेंट्स और जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है वो बहुत ही इनकन्वीनियंस्ड है ड्यू टू द लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। चतुर, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही तुमसे कहा कि कोई भी जो सिस्टम है जब वो अपने इनिशियल फेज में होता है उसके बारे में एक राय कायम कर लेना वो सही नहीं होता। यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ई कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पेंडेमिक के दौरान कैसे ये जो वर्चुअल मोड ऑफ सिस्टम है उसके कुछ सकारात्मक पक्ष जो थे हमारे सामने प्रस्तुत किए। मैं तुम्हारे साथ उनको शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया कि 24 मार्च 2020 से लेकर अगस्त 28 2020 तक जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे ना वो थे 28,66,000 और उसमें से 12,69,000 जो केसेस थे वो डिस्पोज ऑफ हुए। उन्होंने यहाँ पर अब ये भी कहा कि भाई जब इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं वो सिंगल डिजिट्स की बात कर रही हैं तो हम यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड केसेस की बात कर रहे हैं जो कि डिस्पोज ऑफ किए गए बाय दिस मैकेनिज्म, बाय दिस सिस्टम। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि ट्रैफिक ऑफेंसेस से रिलेटेड जो वर्चुअल कोर्ट्स का माध्यम है ना उसके द्वारा लगभग 16,51,000 जो केसेस थे वो कंप्लीट किए गए और जो टोटल फाइन था वो लगभग 105 करोड़ के अराउंड कलेक्ट किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन पीरियड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 केसेस का निपटारा किया और लगभग इस सिस्टम के द्वारा यानी वर्चुअल मीडियम के द्वारा लगभग 50,000 लॉयर्स के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया। चतुर, यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है उसकी इम्पोर्टेंस को भी उजागर किया। साथ ही में जो सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनसे यह अर्ज किया कि भाई ये जो गोल्ड माइन ऑफ डाटा है ना उसका यूटिलाइजेशन करें लिटिगेशन को मैनेज करने के लिए, ताकि वहाँ से जो टाइम बचे उसका उपयोग जो और डिजर्विंग एरियाज हैं उनको दिया जा सके, वहां पर जो है अटेंशन दी जा सके। समझे? वर्चुअल फंक्शनिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट्स अभी अपने इनिशियल फेज में है, तो वहाँ पर इश्यूज और टेक्निकल ग्लिचेस का आ जाना, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का कंसर्न रेज करना वो स्वाभाविक है। किंतु आने वाले समय में स्पेशली पेंडेमिक पीरियड में
जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी बताया, यह सिस्टम अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जी हाँ, ऐसे कुछ और बर्निंग टॉपिक्स के साथ, लीगल प्रोविजंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ और उनके आंसर्स के साथ एक बार फिर मैं चतुर अपने गुरुजी चाणक्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अब चलते चलते आनंद वैद वर्सेस प्रीति वैद इस केस के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए। ये जो ऑर्डर आया है, इट केम ऑन June 4th 2020 एंड इट वाज गिवन बाय द डिविजनल बेंच ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। और जो ऑर्डर दिया गया है वो दिया गया है जस्टिस हिमा कोहली जी के द्वारा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो पिटिशनर हैं आनंद वैद, वो अपने डाइवोर्स केस की प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीडिंग्स के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के कारण फैमिली कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग थी वो काफ़ी दिनों से सस्पेंडेड चली आ रही थी और फिजिकली भी जो है प्रोसीडिंग्स को रन करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर जो पिटिशनर हैं उन्होंने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष जो है अंडर आर्टिकल 226 डायरेक्शन इशू करने की यहाँ पर मांग की, ताकि जो एविडेंस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी रिकॉर्ड हो सके या फिर किसी और फेसिएबल मैनर के द्वारा, जैसे कि लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के द्वारा। किंतु यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी कि वाइफ ऑफ आनंद वैद, वो अपनी अनविलिंगनेस शो करती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए। तब जो पिटिशनर हैं यानी कि आनंद वैद, वो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से पीआई फॉर्म में डायरेक्शन सीख करते हैं कि भाई सभी फैमिली कोर्ट्स ऑफ दिल्ली को ये कहा जाए कि वो जो है एविडेंस रिकॉर्ड करें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दिस कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस। तो यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो उनके द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी बताया कि ऑलरेडी एविडेंस रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है काफ़ी एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी गई हैं कि रिमोट एरियाज़ में या बाकी एरियाज़ में कैसे जो है एविडेंस रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस रिकॉर्डिंग की जो एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दी गई हैं, उन्हीं की चर्चा को लेकर हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।